नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आज का हमारा मुद्दा है नैरेटिव पर संग्राम, एसआईआर पर घमासान। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी इसे लोकतंत्र की सफाई बता रही है तो कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीतिक शोषण है। नैरेटिव सेट करने की होड़ में दोनों दल आमने सामने आ चुके हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति आज एक ही शब्द पर अटकी है, वो है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कौन सही कौन गलत, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने नैरेटिव के साथ मैदान में उतर चुके हैं। रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर का विरोध समझ से परे है, ये प्रक्रिया तो 2003 से चल रही है। किरण देव ने कहा कि कांग्रेस गलत नैरेटिव फैला रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर लोकतंत्र के दीमक हैं, तो एसआईआर लोकतंत्र के लिए अमृत। चुग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने में लगी है। एसआईआर में आप उसकी प्रक्रियाओं का पालन भी करोगे और एसआईआर का विरोध भी करोगे, मुझे समझ में नहीं आता। 2003 के बाद 22 वर्ष के बाद यह मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, क्या चाहती है कांग्रेस, समझ में नहीं आता। भाई, मतदाता सूची में मतदाताओं का, जायज मतदाताओं का नाम तो होना चाहिए। घुसपैठिया वोट, नकली वोट, मृत वोट, ये लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। पर दुर्भाग्य है कि इंडी गठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी सहित, चाहे वो ममता जी हो, चाहे डीएमके हो, लगातार घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बीजेपी जहां एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो कांग्रेस का नैरेटिव इससे बिल्कुल अलग है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बार फिर कहा कि एसआईआर किसी दल को फायदा पहुंचाने का जरिया नहीं बनना चाहिए। बैज ने आरोप लगाया कि देश भर में गड़बड़ियां हो रही हैं, विरोधियों के वोट काटे जा रहे हैं। बैज ने ये भी कहा कि राहुल गांधी भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसआईआर पर सरकार और आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि एसआईआर में भारी दिक्कतें हैं, बीएलओ पर दबाव है, सर्वर बैठ रहा है और फॉर्म अपलोड नहीं हो रहे। इतना ही नहीं, बघेल ने तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि पहले सांप बिच्छू के डसने से मौत होती थी, अब केचुए के डसने से मौत हो रही है। एसआईआर में किसी विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए और इस एसआईआर में किसी विरोधी दल के मतदाताओं या कार्यकर्ताओं का नाम नहीं काटे जाने चाहिए। इसको लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी देश में पूरा निगरानी बनाए हुए हैं। तो ये जो एक महीने का जो ये लोग समय सीमा तय किए हैं और इसके कारण से ये केचुआ के आदेश से अभी तक हम लोगों ने देखा कि सांप के, बिच्छू के डसने से लोगों की मौत होती है। अब केचुआ के डसने से दर्जनों लोग, बीएलओ की मौत हो गई है। केचुआ मतलब समझ रहे हैं ना, केंद्रीय चुनाव आयोग, केचुआ। एसआईआर को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। धमतरी और जगदलपुर में वो एसआईआर के फीडबैक और जमीनी रिपोर्ट पर अलग अलग बैठकें लेंगे। एक और बीजेपी एसआईआर को लोकतंत्र की सफाई तो कांग्रेस लोकतंत्र से खिलवाड़ बता रही है। अब सवाल यही है कि क्या एसआईआर प्रक्रिया साफ सुथरे तरीके से पूरी होगी या इसका नैरेटिव ही चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई बनेगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी और इसी मुद्दे से जुड़े बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं, जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा सवाल है, एसआईआर लोकतंत्र की सफाई है या फिर राजनीतिक सफाई का जरिया? एसआईआर के सहारे विरोधियों के वोट काटे जा रहे हैं, कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है? हमारा आखिरी सवाल, नैरेटिव पर छिड़े संग्राम के बीच क्या एसआईआर की पारदर्शिता सवालों के घेरे में है? कुछ सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी, कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, अजय गंगवानी जी कांग्रेस से।
अनिल पुसतकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। अनिल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सर, एसआईआर एक प्रशासनिक प्रक्रिया, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक रूटीन एक्सरसाइज, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब से ये प्रोसेस शुरू हुई है सर, राजनीति गर्माती जा रही है, बयानबाजी का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है एसआईआर, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए अस्मिता, ये मुद्दा इसलिए बनता है अगर आपको विसंगति दिखती है तब आवाज उठती है। बिना धुएं के, बिना आग के, तो बिना चिंगारी के कहीं धुआं उठता नहीं है। अब सरकार को ये चाहिए कि किसी को बोलने का मौका ना दे। ये रूटीन प्रोसेस है। अगर आप जो वोटर लिस्ट को अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसको साफ सुथरी कर रहे हैं, आप उसको एक पारदर्शिता के साथ सामने में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी पूरी तैयारियां होना चाहिए। आप पर उंगली ना उठे ऐसे काम होना चाहिए। फिर आप डेटा कलेक्शन तो आखिर करता कौन है? आप ही का स्टाफ करता है, सरकारी कर्मचारी करते हैं। मास्टरों को झोंक दिया आपने उसमें, तो अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी होती है, जो मानवीय चूक भी है, कहीं कहीं लापरवाही है, और मैं एक बात जरूर कहूंगा, कहीं कहीं टारगेट कंप्लीट करने का जो है दबाव भी है। बहुत सारे लोगों पर दबाव रहता है कि आज 200 आप फार्म जो है इकट्ठा करेंगे, कहीं नहीं होते तो वो अनाप शनाप भर देता है। तो ये सब बचने की प्रक्रिया में जो हो रही है चूक, वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो फिर आप बताइए विपक्ष के पास बोलने के लिए रहेगा क्या? आप ही मौका दे रहे हैं। इतने साल हो गए आजादी के, इतने साल हो गए, राज्य बने 25 साल हो गए, ना आपके पास योग्य कर्मचारी है, ना आपके पास योग्य अफसरों की टीम है। तो फिर आप ऐसी जो आप जो स्कीम्स जो है, जो जरूरी योजनाओं में अगर गड़बड़ियां सामने आती है तो विपक्ष बोलेगा, विपक्ष का काम है। और जनता ने विपक्ष को यही भूमिका दी है कि वो सरकार के क्रियाकलाप पर, उसकी पारदर्शिता पर, उसकी गड़बड़ियों पर उंगली उठाए। तो कांग्रेस जो अगर कर रही है, अगर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केचवा ने 10 लोग मारे गए, अगर किसी 10 आदमी का नाम छूटता है तो वो तो बोलने का मौका मिलेगा। आपको चाहिए था कि एक कंप्लीट जो है लीक प्रूफ प्लान बनाते। लेकिन सर, विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? जो गंभीर आरोप है कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन को भी इसमें ऐड कर लिया गया है, प्रोसीजर को ही पूरा गलत बताया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए कोई भी प्रोसीजर गलत नहीं होता। जनगणनाएं जो है पहले भी होती रही है, एसआईआर पहले भी होते रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये योजनाएं कभी गलत नहीं होती, किसी भी सरकार की हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। सरकार की योजनाएं को सवाल उठता है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे। आप उसको ग्राउंड पे कैसे उतारते हैं, आप उसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं, उस पर सवाल उठता है। क्या आपका जो सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस का ये आरोप कितना सही है कि उनके वोटर को काटा जा रहा है। आप बताइए कि किसको कैसे पता चलेगा कि ये वोटर कांग्रेस का है? किसी का नाम अगर कट गया तो क्या वो एक पटवारी या मास्टर या जो भी जो सरकार का स्टाफ किसी घर सर्वे में, इलाके में सर्वे करने जा रहा है, उसको पता है ये कांग्रेसी है? ये कहीं सही नहीं है। इस तरह के सवाल बिल्कुल, इस तरह के आरोप बिल्कुल निराधार है। हाँ, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इस पे शिकायतों पर चर्चा करेंगे सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अजय गंगवानी जी, आपके पास आऊंगी। अजय जी, लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है एसआईआर, इस तरह के आरोप विपक्ष के द्वारा लगा रहे हैं, तो क्या प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, या क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के दौरान ही एसआईआर हो रही है, इसलिए विपक्ष को तकलीफ है? जी देखिए, बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखी। मैं बिंदु बात करूं, कांग्रेस पार्टी का आरोप 2 चीजों के लिए प्रमुख रूप से है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, किसी प्रकार से बायस्ड होके वोट काटने का दुष्प्रयास न किया जाए। लगातार चुनाव के दावा कर रहा है कि एसआईआर के माध्यम से हम साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाएंगे और वोटों के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन लगातार हमने बिहार के जो चुनाव में देखा कि किस प्रकार से 69 वोटर टारगेटेड रूप से, द्वेषपूर्ण से कांग्रेस पार्टी विपक्ष के वोटों को काटा गया। ये कहीं ना कहीं देखिए, वोटों की सफाई के बजाय ये विपक्ष के वोटों की सफाई की साजिश और षड्यंत्र दिख रहा है। 2 चीजें मैं महत्वपूर्ण स्पष्ट करना चाह रहा हूं। अगर आपकी नियत नीति मंशा स्पष्ट थी, इसके पहले 2008 में, मतलब 17 साल पहले एसआईआर लागू की गई। अगर आपको बिहार में इस प्रक्रिया को करना था तो थोड़ा सा समय के साथ, निर्धारित प्रक्रिया के साथ, एक पूरी योजना के साथ क्यों नहीं किया गया? आनंद फानन में 1 महीने के अंदर आप एसआईआर लागू करके 69 लाख वोटर्स, आज के देश के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है अस्मिता जी, कि टारगेटेड उससे काटे गए।
आज कई लोगों को जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद चुनाव आयोग जो है वो लिस्ट सार्वजनिक करता है। मैं दो चीजें और स्पष्ट करना चाह रहा हूं। इन्होंने लगातार ये दावा किया कि भैया हम जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं उसके पीछे घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात है। जब एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में पूरी हो गई, वरिष्ठ पत्रकारों ने सीधा चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार जी से प्रश्न पूछा कि भैया आंकड़े सार्वजनिक करिए कि बिहार में कितने घुसपैठियों को बाहर निकाले। एक आंकड़ा वो देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो फर्जी बातें करके जो लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की आत्मा पे सीधा प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है। छत्तीसगढ़ में सब जो बातें की जा रही है कि कांग्रेस के वोटर्स को हटा दिया जाएगा सूची से, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या बीजेपी वालों को पता है कि ये फलाने कांग्रेस के वोटर्स हैं? कौन है ये कांग्रेस के वोटर्स जिनका नाम हटाया जा रहा है? अगर आपको पता है तो आप बताइए, जिससे हमें भी पता चल जाए कि किन किन को हटाया गया है। देखिए अस्मिता जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कोई भी राजनीतिक दल ये प्रक्रिया का पालन करता है कि किस प्रकार के, देखिए हर पार्टी को कुछ कोर वोटर्स होते हैं। हर पार्टी अपना एनालाइज करती है, पूरी डिटेल एक लिस्ट बनाती है कि कौन कौन वोटर हमारे कोर वोटर्स हैं, कौन वोटर जो है अभी असमंजस की स्थिति में है, किसको उसको योजनाओं के माध्यम से, जो विचारधारा के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। ये हर राजनीतिक दल के पास आंकड़े हैं। तो ये बात जो माननीय पत्रकार जी अंडरलाइन कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी आईटी सेल है, इनका सिर्फ यही काम है कि कौन कांग्रेस के वोटर हैं। तो आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। इनसिक्योरिटीज का जवाब मिलना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है अजय गंगवानी जी, आऊंगी अब आपके पास आऊंगी। अब आप जवाब सुन लीजिएगा। राजीव चक्रवर्ती जी, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, छत्तीसगढ़ में बंसल न्यूज भी नजर बनाए हैं। हम एक एक अपडेट कवर करते हैं और कुछ शिकायतें मिली है। देखिए जैसे कि बीएलओ पर दबाव, सर्वर की दिक्कत, सर्वर के चलते कई जगहों पर दिक्कत आ रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई सारे वनांचल क्षेत्र है, कई जगह गलत फॉर्म्स भी भरे गए हैं। समय की कमी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी शिकायत है। और कुछ इलाकों में कांग्रेस का ये कहना है कि राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ शिकायतें हैं। देखिए इतनी बड़ी प्रोसीजर है, ये शिकायतें आना लाजमी है, लेकिन इन पर काम कैसे कर रहे हैं आप, और विपक्ष के सवालों का क्या कुछ जवाब देंगे सर? देखिए विपक्ष के सवालों का जवाब तो पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है कि बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर लोग भाग रहे हैं, अपना अपना काम धंधा छोड़ के भाग रहे हैं। दूसरी बात मैं अपने काबिल मित्र से पूछना चाहता हूं, और वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि विसंगतियों को ठीक करना बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, सही सवाल है कि जो विसंगतियां हैं, जैसे आपने भी कहा कि सर्वर डाउन है, 2003 की लिस्ट के साथ उसका जब मैचिंग नहीं होता है तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं कि हमारा नाम कहाँ गया। ये विसंगति है, स्वीकार करता हूं नम्रता से, लेकिन विसंगतियों को ठीक करके जब पारदर्शिता है, और तीन बातें मुख्य रूप से कि कोई गलत वोटर जुड़ न जाए, जिसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि आपका वोट भोपाल में भी है, आपका वोट रायपुर में भी है, तो कोई एक जगह हो, बिल्कुल है। अगर कोई दूसरे देश का नागरिक हो उसका वोट ना हो। जिनकी मृत्यु हो चुके, भाई शुद्धिकरण का अर्थ क्या है? शुद्धिकरण का अर्थ है जो जहां का वोटर है वहीं पर वोट डाले, स्थान परिवर्तन की सूचना दे दे और नए लिस्ट में अपना नाम चढ़वा ले। तो उससे देखिए ये वोटर लिस्ट बनने से न केवल ये मतदाता शुद्धिकरण है, आर्थिक नियोजन के भी काम आएगा। जो हमारे जो सांख्यिकी जो कार्य हैं उसमें भी मदद मिलेगी कि इतने इतने वोटर्स थे, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जब नया राशन कार्ड बनेगा, स्वास्थ्य कार्ड बनेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये शुद्धिकरण केवल मतदाताओं का नहीं है, ये शुद्धिकरण से बहुत सारी सांख्यिकी योजनाओं का भी इसमें लाभ मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा, पूरे प्रदेश को मिलेगा। तो कांग्रेस को चाहिए कि अपने वोटर्स, अपने कैडर बढ़ाए, अपने वोट बढ़ाए। हमारे वोटर कार्ड दी, जो अगर मान लीजिए कोई वोटर कट जाता है गलती से, तो उसके ऊपर वो तो वोटर तो समय काल परिस्थिति देखकर वोट देता साहब। वो तो हमें कुर्सी पर लाता है, 15 साल बैठालता है, फिर हमें हटा देता है, कांग्रेस को बैठाल देता, फिर हमें बैठालता। तो ये कहना कि हमारे वोटर हैं, तो ये गलत बात है, मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता। अनिल जी भी मुझसे इत्तेफाक, राजनीतिक दबाव की बात जो ये कह रहे हैं सर, से संबंधित नहीं रहता। एक जगह पर बीएलओ पर किसी तरह का दबाव बनाया गया, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कोई दबाव, काम का दबाव रहता है कि हम विनय करते हैं, अनुनय करते हैं कि हमारे यहाँ पर कैंप है, कृपया आ जाइए। कांग्रेस के लोग भी कैंप कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, भले छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। मुझे जानकारी मैं आपको बता दूं, जो 12 राज्यों में आज चल रहा है, उन तमाम राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पंडाल लगा के बीएलओ को बुला के समय लेते हैं, मस्जिदों में ताकीद कर रहे हैं, लाउड स्पीकर से बुलवा के कि आप कैंप खोलिए, समय पर लोगों को बुलाया जा रहा है। ये सब प्रक्रिया होती है, ये तो आनंद है लोकतंत्र का, ये तो त्योहार है। अब आप त्योहार में भी खलल डाल रहे हैं साहब कि ये भाजपा का है, ये चुनाव आयोग का। बिल्कुल सबकी सहभागिता चाहिए, सबके साथ सबका विश्वास, और आइए एसआईआर को करे सफल। ठीक है अनिल जी,
बयानबाजी से इतर, बीजेपी कांग्रेस से इतर एसआईआर एक प्रक्रिया है जो हमारे देश के लिए जरूरी है। और जब इस तरह की प्रक्रिया होती है सर, तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जनता का विश्वास भी, विपक्ष का विश्वास भी और सत्ता पक्ष का भी। विश्वास के साथ ही हम अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ इस प्रोसीजर को सक्सेसफुल कर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में विश्वास की कमी भी देखी जा रही है और बहुत सारी कमियां हैं सर, लेकिन समय कम है। कैसे इसका समाधान निकाला जाए? नहीं, देखिए अस्मिता जी, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि आप अगर कोई योजना ला रहे हैं तो उसमें उसकी पारदर्शिता जरूरी है। उस पर अगर कहीं विसंगति दिखती है, उसमें कोई गलती निकलती है तो बोलने का मौका मिलेगा। आप बोलने का मौका दीजिए मत। देखिए समय कम है, ये इससे मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। दूसरी बात ये है कि आप करवा तो डेटा कलेक्शन तो आखिर हो रहा है, तो मैनुअली हो रहा है ना। आपने तो वही फोर्स तो लगाई है जो गवर्नमेंट की पुरानी फोर्स है। तो जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर दबाव तो रहेगा, निश्चित रूप से दबाव रहता है, लेकिन वो राजनीतिक दबाव नहीं रहता, वो काम का दबाव रहता है। दूसरी बात यह है कि ये योजना जो है एसआईआर, वो कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है। ये योजना सरकारी योजना है, राष्ट्र की योजना, राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र के लिए जरूरी है। 17 साल इसलिए लग गए क्योंकि बीच में कोविड का मामला आ गया, कोविड के कारण जनगणना रुकी और बारे सारे प्रोसेस रुके। तो ये अगर योजना अगर आई है ग्राउंड पे, तो इसमें एक बात जरूर है कि अचानक आनन फानन में 1 महीने में ये सारा काम निपटा लेने का टारगेट देना, ये सरकारी कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। उनको समय दिया जाना चाहिए था, सरकार को भी चाहिए था, या तो अतिरिक्त वो संसाधन जुटाए, अतिरिक्त लोगों को, अपने कर्मचारियों को, स्टाफ को जुटाए, या एनजीओ की मदद ले, या बाहर से अपने कार्यकर्ताओं की मदद ले। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। अगर सर्वर डाउन हो रहे हैं और बाकी सब काम हो रहे हैं या डेटा कलेक्शन में लेट हो रहा है, तो वो सरकार को उसके लिए पहले से अपना एक टाइम फ्रेम का एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत जरूरी है। और ये जो वोट कटना, देखिए आज हम साक्षर हैं, आज सारे लोगों के पास सारे दुनिया भर के प्लेटफॉर्म हैं। अगर अखबार में खबर ना छपे तो सोशल मीडिया है, सबके अपने अपने अकाउंट है सोशल मीडिया में। अगर किसी का वोट कटता है तो वो आसमान सर पे उठा लेता है। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि किसी का वोट काटा जा रहा है। अगर वोट कट भी रहे, लाखों की संख्या में वोट कहते हैं, मैं वो तो सैकड़ों की संख्या में वोट कट जाए तो तब तूफान आ जाएगा। तो ये वोट कटने और इसकी बात बेकार है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें कोई चूक होना नहीं चाहिए। अगर ये राष्ट्रहित का मामला है तो राष्ट्रहित में चूक क्यों हो? राष्ट्रहित के आप ही कह रहे हैं राष्ट्रहित का मामला, तो राष्ट्रहित में चूक नहीं। और इसीलिए हम सर इस मुद्दे पर चर्चा भी करें, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि एक भी वोटर का नाम लिस्ट से हटे। हम भी जागरूक है, इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ठीक है गंगवानी जी, पहले चरण में अगर डेटा की बात करें तो 71% डेटा क्रॉस चेक हो चुका है, यानी उसकी चेकिंग हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना, क्या ये विपक्ष की अतिशयोक्ति तो नहीं? अस्मिता जी, देखिए, वोट देने का अधिकार देश के संविधान का, किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। देश के लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। उसको सीधे सीधे एसआईआर के माध्यम से प्रभावित करने का दुष्प्रयास चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे तथ्य और सत्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से नोटबंदी लागू करके आधी रात को पूरे देश के लोगों को लाइन में लगने के लिए मजबूर किया गया, ये हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। आज मैं ताजा उदाहरण ध्रुव का दे दूं, 3 घंटे में मात्र 8 फॉर्म जो है वो सबमिट हो पा रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, चलिए बिहार में तो अपने आनन फानन में लागू कर दिया कि चुनाव होने वाले थे। मैं तो खुली चुनौती देता हूं मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता को कि छत्तीसगढ़ में 3 साल के बाद चुनाव है, आप इतना जो है बीएलओ पे दबाव डालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? 25 से ज्यादा आज बीएलओ को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो बेचारे 7 से लेकर रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं। जो मानसिक दबाव डाला जा रहा है, हजारों बीएलओ के दबाव से एफआईआर दर्ज की जा रही है, बहुत लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, इतनी दबाव की राजनीति क्यों? आप 1 महीने के बजाय उसको 3 महीने में क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? अगर छत्तीसगढ़ में तो 2-3 साल बाकी है चुनाव में, अगर 90 दिन मिलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी उस बात को अंडरलाइन करें, मैं भी सहमत हूं कि भैया बीएलओ को पर्याप्त समय दीजिए। अगर अच्छे से समय मिलेगा, वो प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से, अच्छे ढंग से निभा पाएंगे। आप आनंद फानन में 1 महीने पूरा करने का टारगेट क्यों है? आखिर इसके पीछे की नियत नीति मंशा क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एसआईआर के माध्यम से टारगेट उसने हमने देखा कि बिहार में किया गया। आज मैं 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण स्पष्ट कर दूं। आप एक भी घुसपैठियों का बिहार में आप डाटा साझा नहीं करते। आप अंपायर जो चुनाव आयोग था पहले उसको चुनते थे चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। आप चीफ जस्टिस को हटा के माननीय अमित शाह जी को शामिल करते हैं। मतलब चुनाव का जो कमिश्नर है वो आपका खुद का रहेगा। जब आपका अंपायर अपने है तो आप मैच फिक्सिंग करेंगे।
आप 2023 में नियम लागू कर देते हैं कि जो चुनाव आयुक्त है वो कानून और संविधान से ऊपर है, उसके खिलाफ ना कोई एफआईआर दर्ज होगी, ना कोई मुकदमा दर्ज होगा, ना किसी न्यायालय में कोई आरोप दर्ज किया जाएगा, तो आप उसको बचाने का प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? ये तो दिखता है। देखिए अभी मैं चुनाव में आरोप लगा रहा हूं, राजीव चक्रवर्ती बचाव में खुल जाएंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं भैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप चुनाव को आप उसके प्रवक्ता की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? कर्नाटक के महादेवपुरा में 1,250,000 वोट की चोरी होती है, उसके खिलाफ चुनाव कोई सबूत नहीं देता। आज कर्नाटक के आनंद आपको ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होगा? और अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस के पास पूरा डेटा तैयार है, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अभी सूची आई ही नहीं है, उसके पहले असंतोष देखा जा रहा है। सर देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हाथ कंगन को आरती किया बिहार में हमने देखा। ठीक है, मैं सर हम छत्तीसगढ़ की डिबेट में है तो अभी हम छत्तीसगढ़ की ही बात करेंगे। ठीक है राजीव जी, सबसे पहले तो जवाब दीजिएगा। देखिए सर ये बात तो तय है कि बीएलओ पर दबाव तो है, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि कितने प्रेशर में बीएलओ काम कर रहे हैं, और कई बार टारगेट पूरा करने के चक्कर में कुछ गलतियां भी हो जाती है। उसे लेकर क्या करेंगे? अस्मिता जी, मध्य प्रदेश में बात चलेगा। अगर आज इस बहस में ये मुद्दा आ रहा है कि समय बढ़ाया जाना चाहिए, तो नम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। बिल्कुल, जो जनता जनार्दन चाहे, जो पंच चाहे तो समय बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, और शायद बढ़ भी जाए। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, प्रजातंत्र चले गए, 6,000 वोट। देखिए जो मृतक है उनका वोट डिलीट होगा ही होगा। अब अगर वो संख्या है 6,000 लोग, जिसमें किसी विधानसभा के 6,000 मृतकों की संख्या चली जाती है। अब कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने काडर नहीं बढ़ाती, अपने वोटरों के प्रति विश्वास नहीं बढ़ाती। जब चुनाव हार जाती तो कहते कि हमारे वोटर इन्होंने काट दिए। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये कांग्रेस पार्टी के साथ है। कृपया करके जनता जनार्दन जो शिकायतें मिल रही है, कई सारी शिकायतें, उसको लेकर क्या करेंगे? क्योंकि अब समय तो कम है ही। और देखिए बीएलओ, मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगता है नैरेटिव है कांग्रेस का, ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करिए, इन शिकायतों को आप कंसिडर भी करते हैं? देखिए कुछ संवैधानिक पद है जिसके ऊपर अंपायर आप नहीं कह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश हो, सेना का प्रमुख हो, आपकी सरकार करती थी, जब सेना का ही फायरिंग करती थी उसके ऊपर कोर्ट मार्शल कर देते थे। पाकिस्तान पर क्यों फायरिंग? बचाव का ऐसा नहीं होता है। चुनाव आयोग को पार्टी बना नहीं। ठीक है सर एक एक करके बोलेंगे। राजीव जी आप अपनी बात 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। अजय गंगवानी जी आप सुनने का धैर्य रखें। जी 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 देखिए, जो बीएलओ के ऊपर दबाव है, जब हमारे महतारी वंदन का जब फॉर्म भरा जा रहा था तो महिला बाल विकास के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी के ऊपर दबाव था। लोग झुंड के झुंड आते थे कि हमारा नाम दर्ज करिए। तमाम प्रक्रिया थी। कोई विभाग होता है, जब कोई चीज की शुद्धिकरण होती है, उसे ठीक किया जाता है, तो संबंधित विभाग में जब राशन कार्ड का काम आता है तो खाद्य विभाग के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। अभी चुनाव की बात आ रही है, बीएलओ के ऊपर जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर। मैं तो ये सोच रही हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजनीति एसआईआर के इर्द गिर्द क्यों अचानक से घूमने लगी? कल तक जाम धान की बात कर रहे थे अनिल जी, अचानक से एसआईआर पर विपक्ष भी एक्टिव हो चुका है। सचिन पायलट भी अब एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग लेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये प्रक्रिया की खामी है जो शिकायतें मिल रही है उसकी वजह से, या कहीं ना कहीं राजनीतिक डर सता रहा है दोनों दलों को? देखिए अस्मिता जी, हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव है 3 साल बाद, तो यहाँ राजनीतिक डर का सवाल नहीं है। लेकिन चूंकि ये एजेंडा जो कांग्रेस का है, तो कांग्रेस इसी इश्यूज को लेकर जो चल रही है। अभी अजय ने भी कहा कि अंपायर जो है हमारा, अंपायर इनका है। तो देखिए एक ही चुनाव आयुक्त थे जो मनोहर सिंह गिल, जिन्होंने अटल बिहारी की सरकार जब 1 वोट से गिरी तो उनको 1 महीने में चुनाव कराना था, उन्होंने 6 महीने चुनाव लटका दिया था। और उसके बाद भी जो सरकार भाजपा की बनी थी, अब वो मनोहर सिंह गिल जो है बाद में सरकार में शामिल हो गए कांग्रेस के साथ। तो ये चुनाव आयुक्त के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना तो ये अच्छा नहीं है। वो चुनाव आयुक्त जो भी है, जैसा भी है, वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ चुनाव है नहीं, तो इसलिए यहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही। लेकिन इशू, ये जो इशू है कांग्रेस पार्टी का मेन इशू है, और कांग्रेस इस पार्टी इस इशू को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल की उनकी जो लीडरशिप है, इस इशू को लेकर बिहार में भी गई, इसी इशू को लेकर आज से नहीं है, पिछले 2 चुनाव में उन्होंने यही कहा कि वोट चोर, पिछला तो जो पूरा केंद्र सरकार जो आम चुनाव थे वो वही था, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी। जनता ने तो बता दिया कौन वोट चोर है कौन नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव 3 साल
साल के बाद है, तो आपको एक ही महीने में उसको पूरा करने की ऐसी हड़बड़ी क्या थी? 3 महीने में करा लेते चुनाव, तो 3 साल बाद है। सर समय बढ़ा देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर ध्यान दे और अगर जरूरत हो तो समय बढ़ा देंगे। जल्दबाजी क्या है, जल्दी का काम हमेशा खराब ही होता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ठीक है अजय गंगवानी जी, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि बिहार में लगातार ये दावा करते रहे कि एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो गई। बीखू भाई दलसानिया भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री, बिहार से भी वोटर है, गांधीनगर से वोटर है। अजीत झा जी 3 जगह वोटर, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में। शांति से सुन लीजिए। ठीक है अजय गंगवानी जी, अभी तो प्रोसेस चल रही है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर आप अपने आरोपों को लेकर इतने स्पष्ट है, इतने कॉन्फिडेंट है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम चर्चा करें तो विपक्ष की ओर से स्पष्ट आंकड़े आए कि यहां पर फलानी जगह ये हुआ है नाम समेत, तो फिर चर्चा में भी हमें दिलचस्पी आएगी। सर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात कर रही हूँ क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ की जनता में देख रही हूँ। और इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ की सियासत धान, किसान, आदिवासियों, नक्सलवाद से इतर अब एसआईआर के इर्द गिर्द घूमने लगी है। देखने वाली बात होगी कि जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है क्या उसे स्पष्ट कर पाएगा और क्या वाकई एसआईआर छत्तीसगढ़ में फलीभूत होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।